लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। बीजेपी को अभी से ही 2024 और 2025 चुनाव की चिंता सताने लगी। आपको बता दूं कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने तमाम प्रतिमंडलों के साथ चुनाव आयोग पहुंचते हैं। चुनाव आयोग पहुंचने के बाद सीधे तौर पे उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से बूथों की परिसीमन में गड़बड़ी की शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में एक प्रतिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बूथों के परिसीमन में गड़बड़ी की शिकायत की और कहा कि जल्द सुधार होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बूथों के परिसीमन के सुधार के साथ साथ जो वोटर लिस्ट है उसका भी होना चाहिए, क्योंकि कई शिकायतें आ रही हैं कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग बूथों पर वोट दे रहे हैं। लगातार ये खबरें आती हैं कि जिस तरीके से जो एक परिवार के लोग हैं वो एक जगह जो बूथ बनाया जाता है जहाँ पे वो वोट डालने जाए, वहाँ अलग अलग जगहों पे उनको जाना पड़ा। कुछ लोग घर के पास उनको बूथ दे दिया जाता है जहाँ पे वो वोट डाले, वहीं कुछ लोगों को अन्य जगह पे भेज दिया जाता है। उसको लेके कई लोग वोट देने नहीं जाते थे। उसको लेके आज संजय जायसवाल चुनाव आयोग पहुँचते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, ये सुन लेते हैं। इस चुनाव के दरमियान जब बूथों का बंटवारा हुआ तो दो बहुत बड़ी समस्याएं हमें देखने को मिली। पहली समस्या ये थी कि बहुत सारे बूथों से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर वोटर थे और उन्हें कुछ तो ऐसी भी बूथों की शिकायत मिली जहाँ 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वोटर थे। और दूसरा ये कि बूथों का बंटवारा जब हुआ तो एक ही परिवार के आधे सदस्य एक बूथ पर थे और कुछ सदस्य जो बाद में जुड़े वो दूसरे बूथ पे चले गए। तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में यह अनुरोध करने गए थे कि यह सभी बूथों की पुनः एक बार जियो फेंसिंग होनी चाहिए कि किस बूथ का कितना इलाका रहेगा, इसका एक पूरा पुनर्निरीक्षण हो और उसके साथ ही उस इलाके के वोटर का पूरा लिस्ट पुनः एक बार उसको ठीक किया जाए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्य एक ही होल्डिंग पे आ सकें, जिससे कि यह अगर कभी फिर भविष्य में बूथों का बंटवारा होता है तो उससे दो जगह पर बूथ नहीं हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या अभी है कि किस वोटर को किस जगह जाना है उसे भी ठीक से पता नहीं होता है। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और आज हमारे पास सैटेलाइट और एरियल सर्वे के पूरे पिक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर चुनाव आयोग यह कर दे कि इस इलाके के लोग इसी बूथ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसका एक चुनाव आयोग ऐप जारी कर दे, तो सभी जो भी नए मतदाता जुड़ते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि उन्हें किस बूथ पर जाना है और सभी की दूरी बूथ से घरों की नज़दीक हो जाएगी और यह कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कोई एक खास परिवार के ही दो सदस्य होते हैं, उनका बूथ कोई और हो जाता है, कुछ परिवार के सदस्य का अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से अब समय आ गया, चूँकि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह एक चुनाव आयोग को पूरी योजना बना करके अपने वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण करके और नए परिसीमन जो जिस जगह बूथ हैं उसके साथ करके काम करना चाहिए। इसी को रिक्वेस्ट करने हम आए थे। एक चीज ये है कि आपके बीजेपी प्रवक्ता को गोली मार दी गई है मुंगेर में, क्योंकि अभी आपके प्रवक्ता की ही गोली मार दी गई। बहुत दुखद है। मेरी बात भी हुई है वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष से, शमसी जी ठीक हैं, और मेरी डीजीपी से भी बात हुई है इस सिलसिले में। चुनाव कानून व्यवस्था में वो खुद एसपी को उन्होंने बोला है और शीघ्र ही वह कार्रवाई। जब सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का कि यह आम आदमी और सरकार की कोई इसमें अंतर नहीं है। हर आम आदमी सरकार का ही आदमी है और हर सरकार का व्यक्ति बिहार का नागरिक है। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है और सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए और पुलिस को त्वरित कार्रवाई निश्चित करना चाहिए। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मतलब कहने का लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिव टर्म होता है और लॉ एंड ऑर्डर की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं और लगातार वह इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सब चीजें जल्दी सॉल्व होंगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।